पनीर सबको बहुत पसंद होता है। तो पनीर बाज़ार में जो आप खरीद के लाते हैं वो तो रबर जैसा होता है। अगर आपने सॉफ्ट पनीर बना के खाना है तो हमारा वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। हम पनीर बनाने के लिए यहाँ पर नंदिनी का समृद्धि दूध लिया है। इसमें 6% फैट होता है। करीब हमने 5 लीटर दूध लिया है। तो पैकेट को सीजर से इस तरह से काटेंगे तो आपका सारे दूध अच्छे से पैकेट से बाहर आएगा। हमने सारे दूध को कट कर लिया, बर्तन में डाल लिया और अभी हम दूध को गर्म कर रहे हैं। दूध को हाई फ्लेम में गर्म करिएगा। और हम करीब 5 लेमन यूज़ किया है हमारा पनीर को फटाने के लिए। तो हम बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना जले। जब तक हमारा दूध बॉइलिंग होता रहेगा हमको तब तक लेमन जूस रेडी करके रखना है। और लेमन जूस के साथ हमने सेम क्वांटिटी का पानी भी ऐड कर लिया है। तो दोनों के सहायता से हम लोग लेमन जूस को धीरे धीरे करके डालना चाहिए, एक साथ में नहीं डालना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए हमारे स्पून। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपका पनीर अच्छे तरह से फट जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे पनीर फट गया पूरा। तो आप इस वक्त फ्लेम को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम पनीर का सारे पानी को निकाल देंगे। और देखिए इस पनीर का पानी को स्ट्रेन करने के लिए हमने एक कपड़ा ले लिया और एक स्ट्रेनर के बर्तन के साथ में। और इसको जो छलनी है जो आप फ्राई करते हैं वो छलनी की मदद से हम इसको स्टेप बाय स्टेप पनीर को ले करके पानी को आउट करके हम इसमें कपड़े में डाल ले रहे हैं। ऐसे करने से क्या होता है, पनीर का जो गर्म पानी है वो कपड़े में नहीं रहेगा। तो आप सीधा पनीर का सारे पानी अगर कपड़े में डाल देंगे तो वो पानी को निकालने में बहुत टाइम लेता है और आप उसको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो इस प्रोसेस में अगर करेंगे तो आपका पनीर बहुत जल्द बन जाएगा और बहुत जल्द आपका पनीर ठंडा हो जाएगा। देखिए मैंने सारे पनीर ऐसे निकाल लिया कपड़े में। तो आप बाजार का जो पनीर है उसमें विनेगर डाल के वो लोग दूध पटाते हैं, इसलिए वो पनीर बहुत हार्ड होता है और महंगाई भी होता है। अगर आप ऐसे घर में बना के खाएंगे तो सॉफ्ट भी रहेगा, पैसा भी बच जाएगा। तो मैं थोड़ा कोल्ड वाटर के मदद से यहाँ पर पनीर को वॉश कर ले रहा हूँ ताकि इसमें जो लेमन का खट्टापन है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं इस कपड़े को टाइट बांध रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकले। ऐसे करने के बाद आप इसको फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रख देना चाहिए ताकि हमारा पनीर जम के रेडी हो जाए। 30 मिनट्स के बाद हमने निकाल दिया। तो इसको हम जो भी डिज़ायर आपका साइज़ चाहते हैं वैसे आप कट कर सकते हैं। कुछ लोग छोटा, कुछ लोग बड़ा, मीडियम पसंद करते हैं तो उसके पसंद के अनुसार इसको कट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पनीर बनाने का प्रोसेस। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट पनीर बना है और ऐसे पनीर आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। तो ये पनीर प्रोसेस हो गया हमारा पनीर बनाने का। और नेक्स्ट स्टेप में हम वीडियो में ये दिखाने वाले हैं, जब आप पनीर का कोई भी डिशेस बनाते हैं तो जनरली लोग क्या करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं और अपना डिश रेडी करते हैं। मगर हमने इधर आपके लिए एक ट्रिक्स लेके आए हैं। आपका पनीर का डिश बनने के बाद भी सॉफ्ट रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करना है, सारे पनीर को पहले कट कर लेना है
देखिए हमारा पनीर करीब 5 लीटर में 900 ग्राम पनीर बना है। वो जो वज़न दिखा रहा था वो तो प्लेट के साथ में दिखा रहा था वज़न। तो अभी एक बर्तन में हमने नमक और हल्दी डाल लिया और इसमें हमने थोड़ा सा वार्म वाटर डाल लिया। बिल्कुल गर्म नहीं लीजिएगा, थोड़ा वार्म वाटर लीजिएगा। तो उसको हम साइड में रखते हुए कढ़ाई में हम पनीर को तलेंगे। देखिए पनीर तलने के लिए आपका ऑयल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट में रहना है। और पनीर को एक के बाद एक हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। आप बीच बीच में इसको हिलाते रहिएगा ताकि पनीर आपका चिपके नहीं, एक और दूसरे के साथ पनीर नहीं चिपकना चाहिए। इसलिए हम इसको स्पून के मदद से, स्ट्रेनर के मदद से हम यहाँ पर हिला रहे हैं। तो ऐसे ही फ्राई करिएगा सारे पनीर को, और एक साथ में मत पनीर को फ्राई करिएगा। करीब 15-20 पनीर एक साथ में फ्राई करिएगा, और ज़्यादा भी फ्राई करना नहीं चाहिए। ज़्यादा फ्राई करने से आपका पनीर हार्ड हो जाएगा। तो पनीर फ्राई हो गया। तो अभी हमने गर्म पानी बना के रखा था हल्दी और नमक का, इसमें हम तला हुआ पनीर को डाल लिया। तो दूसरे बैच का भी हम ऐसे ही फ्राई करके उसमें डाल लेंगे ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप फ्राई करके बाहर रख देंगे तो आपका पनीर फिर से हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम गर्म पानी में डाल लिया। तो जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो तेल से आप निकल देना चाहिए। आप ये प्रोसेस जब करेंगे, पनीर को गर्म पानी में और नमक हल्दी पानी में डालेंगे, तो आपका जो पनीर में जो फ्राई किया वाला एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट पनीर बना है। ऐसे पनीर आप भी घर में बनाइएगा और यूज़ करिएगा अपने सारे डिशेस में। तो शाकाहारी किचन में आपको यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे। शाकाहारी चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल का घंटी भी दबा दीजिए। हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं।